एक दिन भोलू गधे ने जंगल में एक नया मोबाइल फोन देखा। वाह, अब मैं भी रील्स बनाऊंगा। भोलू ने मोबाइल उठाया और मस्ती मस्ती में वीडियो बनाने लगा। देखो देखो, मेरी रील कितनी मजेदार है। लेकिन भोलू इतना ज्यादा रील्स बनाने लगा कि सारे जानवर परेशान हो गए। कभी बत्तखों के सामने डांस, कभी हिरन के पास गाना, कभी तोते के साथ मजाक। क्वैक, भोलू, हमें भी चैन से रहने दो। भोलू, दिन रात कैमरे के सामने कूदना जरूरी है क्या? चीकू खरगोश आया और बोला, भोलू, रील्स बनाना मजेदार है, लेकिन दूसरों को परेशान करना सही नहीं। हाँ चीकू, मुझसे गलती हो गई। चीकू ने आइडिया दिया। चलो सब जानवरों को मिलाकर एक मजेदार रील बनाते हैं। उसमें सब हंसेंगे और मजे करेंगे। फिर क्या था, सारे जानवर मिलकर जंगल का सबसे मजेदार डांस रील बनाते हैं और सब हंसते खेलते झूम उठते हैं। रील्स का मजा तो तभी है जब सबके साथ हो। मॉरल, मस्ती हमेशा शेयर करनी चाहिए, तभी असली खुशी मिलती है। एक दिन जंगल में चीकू खरगोश का जन्मदिन आने वाला था। अरे, ये तो बहुत खास दिन है। मुझे चीकू को सरप्राइज देना होगा। भोलू ने अकेले ही पूरी तैयारी शुरू कर दी। फूल तोड़े, गुब्बारे सजाए और एक बड़ा केक बनाने की कोशिश की। ओह, केक तो जल गया। अब क्या करूं? भोलू हार नहीं माना। उसने सभी जानवरों की मदद ली। तोता ने गाना तैयार किया, हिरण ने नाचने का प्लान बनाया, बत्तखों ने पानी से खेल जमाया और बंदरों ने झूले लगाए। जन्मदिन वाले दिन चीकू खरगोश आया और बोला, भोलू ने केक काटते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरे सबसे प्यारे दोस्त। सारे जानवर नाचे गाए और चीकू ने कहा, भोलू, तुम सच में सबसे अच्छे दोस्त हो। मोरल, दोस्ती की असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। जंगल में एक खुशनुमा सुबह थी। भोलू गधा अपने घर के बाहर आराम से बैठा गाना गा रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे, ये कौन आया सुबह सुबह? तो सामने एक गधा खड़ा था, बिल्कुल भोलू जैसा। ओहो, ये तो मेरा भाई है। हाँ भोलू, मैं शहर से खास तुम्हें मिलने आया हूँ। बहुत दिनों बाद मिले हैं, चलो खूब मस्ती करते हैं। चीकू खरगोश भी दौड़ता हुआ वहाँ आया। वाह भोलू, तुम्हारा भाई कितना अच्छा है। आज तो मजा आ जाएगा। भोलू का भाई बहुत ही शरारती था। उसने आते ही जंगल में हंगामा मचा दिया। ओहो, ये आम का पेड़ है, चलो सबको झाड़ देते हैं। उसने पेड़ हिलाना शुरू कर दिया और सारे आम नीचे गिर पड़े। सारे जानवर हैरान होकर देखने लगे। अरे, ये क्या कर रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। धीरे धीरे भोलू परेशान होने लगा। उसका भाई कभी मक्का के खेत में घुस जाता, कभी नदी में छलांग लगा देता, कभी छोटे जानवरों को दौड़ाकर डराने लगता। ये क्या कर रहा है? सब नाराज हो रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो सब मुझसे भी नाराज हो जाएंगे। चीकू खरगोश ने भोलू को समझाया। भोलू, तुम्हें अपने भाई को प्यार से समझाना होगा, गुस्से से नहीं बल्कि दोस्ती से। भोलू ने अपने भाई को बुलाया और बोला, भाई, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारी शरारतों से सब परेशान हो रहे हैं। अगर तुम प्यार से रहो तो सब तुम्हें भी अपना लेंगे। भाई गधे ने भोलू की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, तुम सही कहते हो भोलू, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन अब समझ गया कि ज्यादा शरारत से दोस्ती खो सकती है। अब मैं सबके साथ मिलकर खेलूंगा। सारे जानवर खुश हो गए। भोलू, उसका भाई और चीकू सबने मिलकर खूब खेला और गाना गाया। मोरल, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शरारतें तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक उससे किसी को दुख ना हो। सच्ची खुशी सबको साथ लेकर चलने में है। और मजेदार एपिसोड देखने के लिए चैनल को एक दिन भोलू गधा बहुत खुश था क्योंकि उसने सोचा आज मैं शॉपिंग करने जाऊंगा। वाह, आज तो मैं ढेर सारी चीजें खरीदूंगा। भोलू बाजार पहुंचा। वहाँ रंग बिरंगे कपड़े, जूते, खिलौने
और ढेर सारी स्वादिष्ट चीजें थीं। भोलू हर दुकान से कुछ न कुछ खरीदता गया। अरे ये तो बहुत मजेदार है, पर मैं कितना खर्च कर रहा हूँ ये तो पता ही नहीं चल रहा। तभी चीकू खरगोश वहां आया और बोला, भोलू, शॉपिंग करना अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च करना ठीक नहीं। पैसे को संभाल कर खर्च करना चाहिए। हाँ चीकू, तुम सही कह रहे हो। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि जो जरूरी हो वही खरीदूं। दोनों हंसते हुए घर लौटे और भोलू ने सब दोस्तों को खिलौने और मिठाई बांट दी। सबने मिलकर खूब मजा किया। क्या मोरल है? पैसे को सोच समझकर खर्च करना चाहिए, तभी असली खुशी मिलती है। एक दिन भोलू गधा बाजार से एक नया सामान लाया। उसके कानों में छोटे छोटे सफेद ईयरबड्स लगे थे। वाह, अब तो मजा आएगा। अब मैं गाने सुनूंगा और मजे करूंगा। भोलू ने ईयरबड्स लगाए और मस्त होकर गाना सुनने लगा। उसके पैर अपने आप थिरकने लगे और वो नाच नाच कर मस्ती करने लगा। चीकू खरगोश दूर से देख रहा था और बोला, भोलू, ये तुम्हारे कानों में क्या है? मुझे भी दिखाओ। ये ईयरबड्स हैं चीकू, इससे गाने सुनो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और बहुत मजा भी आता है। चीकू ने हंसकर कहा, अरे वाह, मुझे भी सुनाओ ना। भोलू ने थोड़ी देर चीकू को भी सुनाया और दोनों खुशी से झूमने लगे। लेकिन जैसे ही भोलू ईयरबड्स लगाकर आगे चला, उसने सबकी आवाजें सुननी ही बंद कर दी। बतखें जोर से क्वैक क्वैक करती रहीं। मेंढक टर टर करके उसे बुलाते रहे। भोलू, रुको रुको। लेकिन भोलू तो गाने में इतना खो गया था कि कुछ सुन ही नहीं पाया। इसी बीच हिरण और तोता वहां आए। भोलू बिना देखे उनके सामने खड़ा हो गया। हिरण बोला, अरे भोलू, हटो रास्ते से। तोता चिल्लाया, कान में क्या ठूस रख, हमारी आवाज सुनाई नहीं देती क्या? भोलू अब भी हंसी खुशी गाना सुनता रहा। अभी चीकू खरगोश दौड़ता हुआ आया। उसने झट से भोलू के कान से ईयरबड्स निकाल दिए और बोला, भोलू, टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन तुम्हें आसपास का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम सबकी आवाजें नहीं सुनोगे तो सबको परेशानी होगी। भोलू ने सिर खुजाया और हंस कर कहा, अरे हाँ चीकू, तुम सही कह रहे हो। गाने सुनना मजेदार है, लेकिन ध्यान भी रखना जरूरी है। सब जानवर हंस पड़े और बोले, वाह, अब तो भोलू समझदार बन गया। उस दिन सबने एक मजेदार सबक सीखा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, मगर संतुलन और ध्यान के साथ। भोलू और चीकू गाना सुनते सुनते सब दोस्तों के साथ मिलकर नाचने लगे और जंगल में गूंज उठी, भोलू जिंदाबाद, चीकू जिंदाबाद। Like, share and subscribe our channel. Stay tuned.